ये पील देखो, ये कई प्रकार की होती हैं। ये लाल रंग की भी होती हैं और पीले रंग की भी होती हैं, हरे रंग की भी होती है। ये कई प्रकार की पीले होती हैं और ये बहुत ही टेस्टदार होती है। ये राजस्थान का मारवाड़ी, दक्षिणी हरियाणा का, राजस्थान का ये एक पौधा होता है, जाल का वृक्ष बोलते हैं, उसका नाम जाल होती है। ये अति सूक्ष्म क्षेत्र में भी ये हर मई जून के महीने में भी ये बिल्कुल हरा भरा रहता है। जैसे मैंने आपको जंगल में पेड़ पौधे आपको दिखाए थे जाल के वृक्ष के, कितने हरे भरे हैं। अब इन पे ये मई जून में ये फल लगते हैं, इनको पील बोलते हैं। और ये फल अब जितना गर्मी पड़ती है, जैसे गर्म हवा चलती है, उतना ही जल्दी ये पक जाती हैं और ये 10-15-20 दिन तक ये चलता रहता है। इनका नई झड़ती रहती है और नए बीज और पकते रहते हैं। ऐसे ये 15-20 दिन तक ये फल आराम से चलते रहते हैं। ये बहुत ही टेस्टदार फल है। ये एक फ्रूट है, ये मारवाड़ी फ्रूट, राजस्थानी फ्रूट बोलते हैं। ये हम अंगूर, जैसे अंगूर होता है फ्रूट, ऐसे ये भी एक फ्रूट है। इसमें टेस्ट चाहे हरे कलर का है वही टेस्ट है, लाल कलर में भी वही टेस्ट है और पीले कलर की भी होती है। कई तरह की इसके कलर होते हैं, टेस्ट सबका एक ही होता है और इसमें सब गुण भी एक ही पाए जाते हैं। ये पील खाने का मैं तरीका बताता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा पील खाने का, लेकिन इसके फायदे मैं बता देता हूँ। ये अगर 10-15 दिन तक इसको पील को खा लिया जाए तो पाचन तंत्र की जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं, अपच की बीमारी होती है, आपको तेजाब बनता है, एसिड बनता है, आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, आपका पाचन तंत्र में खराबी है, कोई भी पाचन तंत्र से संबंधित अगर आपको बीमारी है, वो आप 15 दिन तक ये पील खाएं, आपका पाचन तंत्र इतना बढ़िया, इतना अच्छा पाचन तंत्र हो जाएगा। अलार्म आपके पेट में एक किस्म से ये अलार्म फिट कर देगा। सुबह जो जिन भाई को सोच जाने में टाइम लगता है, 9-10 बजा देते हैं, 12 बजा देते हैं, जो सोच जाने में जिनको इच्छा नहीं होती है, ये खाने के बाद आपको सुबह 5-6 बजे आपको अलार्म बज जाएगा और आप तुरंत सोच के लिए जाएंगे। और इस तरह ये पाचन तंत्र को, आपके पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया पाचन तंत्र कर देगा। इस तरह से आप ये पील को इस तरह, अब हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी और देंगे। अब इसको खाने का तरीका क्या होता है, अगर आप इसको एक एक करके ऐसे खाएंगे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये जीभ को थोड़ा सा आपको फाड़ देता है, हल्का हल्का जीभ में वो हो जाता है, इसलिए आप इसको एक एक करके न खाएं। इनको ऐसे ज़्यादा मात्रा में 8-10, कम से कम 8-10 ऐसे ले और इसको ऐसे मुंह में रख के इसको दांतों से चबाना नहीं है। अगर इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं, ये बीज बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए अगर ये आप इसको मुंह में रख करके इसको दांत से चबा देंगे तो बीज फट जाएगा, टूट जाएगा और मुंह में सारा टेस्ट इसका पील का बिगाड़ देगा। इसलिए आप इसको बीज को फोड़े नहीं, केवल आप अपने मुंह में रखकर इसको तालू से, जीभ से, तालू के ऊपर की साइड में इसको जीभ से दबाएं, उससे इसका सारा रस और इसका गुद्दा जितना भी है वो सारा निकल आएगा। उसके बाद में आप गुद्दे को, रस को सटकते रहें और आपके मुंह में ये बीज बाकी बच जाएगा, उसको आप बाद में थूक सकते हैं। और आप थूकना नहीं चाहते, ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं, इसका और टेस्ट लेना चाहते हैं, तो इसको
पूरे को ऐसे मुंह में डाल लें और जीभ से 2-4 बार तालू के ऊपर ऐसे दबाएं, इसका सारा का कचुम्बर निकल जाएगा और फटाक पूरा को निकल जाए, बीज समेत सारा उसको निकल जाए। ये बीज आपके पेट में कोई किस्म का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ये फायदा ही फायदा करेगा। ये बीज आपको बहुत ही अगर सटक जाते हैं तो बहुत फायदा करेगा, आपका पाचन तंत्र को और अच्छा करेगा और बढ़िया करेगा। आपके हाथों के अंदर कहीं भी ये फैट गंदगी चिपी हुई होती है, जो आप बाहर लाइटिंग टाइम पर नहीं जाते, आप सोच समय पर नहीं जाते, आपकी आंतें खराब हो जाती हैं, उन आंतों में गंदगी छिपी होती है। उस गंदगी को ये इसके अंदर जो रस होता है पूरी आंतों से सारी गंदगी को वो हटा देगा और ये बीज उसको आंतों में रगड़ रगड़ के सारी गंदगी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। और इसके अंदर ऐसा केमिकल होता है जो आपके पाचन तंत्र के लिए, ये इसके अंदर जो केमिकल होता है, इसका रस होता है, वो पाचन तंत्र को बहुत ही एक टॉनिक का काम करता है। ये पाचन तंत्र को बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है, मजबूत कर देता है। अगर 15 दिन में ही आपने ये पील खा लिया तो आपको 6 महीने पेट की समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैं हर आदमी को बोलता हूँ, ये आप जंगल में जाएं मई जून के महीने में और 10-15 दिन तक इस पील का पूरे परिवार को सेवन करें, बहुत फायदा होगा इससे। और आपकी ये इम्यूनिटी पावर को, आपके शारीरिक बल को बढ़ाएगा। आपके अंदर इसमें बहुत सी विटामिन होती हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सब तरह की विटामिन और ताकत की चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपके शरीर को, जैसे आप अंगूर खाते हैं, अंगूर से ज़्यादा ये फायदेमंद ये पील है। ये राजस्थान की मेवा बोलते हैं इसको, राजस्थानी का फ्रूट बोलते हैं। पील के बारे में इतना ही। आगे और नई औषधि के बारे में मैं हर प्रकार की नई नई जानकारी देता रहता हूँ। मेरा चैनल का नाम है फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर। ये फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं आपको बीमार देखना नहीं चाहता, आपको डॉक्टरों के पास जाना देखना नहीं चाहता, आपको लुटना नहीं देखना चाहता। क्योंकि आजकल इलाज, अंग्रेजी इलाज इतने महंगे हो चुके हैं जो आम गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, कई हज़ार रुपए डॉक्टर ले लेते हैं। इसलिए आप स्वस्थ खाएं, देसी खाना खाएं, आप रेडीमेड चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। मैदा खाना बिल्कुल भी छोड़ दें, अवॉइड कर दें। मैदा भूल कर भी ना खाएं, आप शुद्ध खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। और जितना भी आप ये आजकल जहर बिक रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नकली चीज़ें आ रही है मार्केट में, ये पनीर बोलते हैं, ये पूरा का पूरा बहुत भारी मात्रा में नकली आया हुआ है। और जो खोआ बोलते हैं वो बहुत भारी मात्रा में नकली आ रहा है। इसलिए आप जांच परख करके देखें, विश्वसनीय दुकान से इन चीज़ों को लें और बाकी अपने घर में बनाकर खाएं। मैं तो ये सलाह देता हूँ, आप मोल ना लें, अपने घर में पनीर बनाएं, घर में मावा बनाएं, खोआ बनाएं और देसी घर का खाना खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। मेरा उद्देश्य आपको स्वस्थ देखना है, आपको स्वस्थ रखना है। अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर प्रकार की बीमारी का, मेरे पास कई प्रकार के तरीके हैं। मैं हिप्नोथेरेपी जानता हूँ, रेकी जानता हूँ, मैं योगा जानता हूँ, मैं मेडिटेशन का मैंने कोर्स किया है, मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स किया है, मैंने त्राटक के कोर्स किए हैं। ये सभी मेरे सेंटर पर हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, रेकी सिखाता हूँ, त्राटक करना सिखाता हूँ, मेडिटेशन करना सिखाता हूँ।
मैं सभी तरह के ये क्लास की कोचिंग करता हूँ ऑनलाइन। घर पर बैठे हुए आप सीख सकते हैं। अगर आप हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं, आप हिप्नोथेरेपी सीख सकते हैं। आप रेकी सीखना चाहते हैं, रेकी सीख सकते हैं। आप अगर त्राटक में त्राटक सीखना चाहते हैं तो त्राटक सीख सकते हैं। वो मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल का नाम है मिरेकल्स ऑफ द माइंड, उसके अंदर रेकी और हिप्नोथेरेपी के वीडियो डाल रखे हैं। उनसे मैं इस तरीके से मैं बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का, सभी प्रकार की बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ। दूसरा चैनल मेरा है ये फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर। इसमें मैं केवल आयुर्वेद की, हमारे जो आसपास में चारों तरफ हमारे अपने क्षेत्र में मिल जाती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उनकी जानकारी लोगों को नहीं है। मैं उसके जानकारी को बढ़ाने के लिए आपको, क्योंकि जितने भी देश विदेश में हैं जो अंग्रेजी सब सिस्टम से जो सब हार चुके हैं, उसके साइड इफेक्ट अंग्रेजी दवाइयों के इतने हैं, अंग्रेज लोग जान चुके हैं। इसलिए सारे अंग्रेज देश जितने भी हैं वो सारे आयुर्वेद पर आ चुके हैं। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद का इतना प्रचार किया है, पूरा विश्व आयुर्वेद का महत्व को जान चुका है और सारा विश्व आयुर्वेद के पीछे पड़ लग गया है, आयुर्वेद को इस्तेमाल करना सीख गया है। क्योंकि पहले ये इलाज, आयुर्वेद का इलाज केवल हमारे भारतवर्ष में होता था, विदेशों में आयुर्वेद को जानता नहीं था। आज आयुर्वेद की महत्व को विदेशों ने जान लिया है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज सस्ता पड़ता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ आप आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करें, देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। मैं देसी हर रोज़ नई नई वीडियो देसी जड़ी बूटियों पर बना रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को देखें, हर तरह की बीमारी के अंदर कौन सी जड़ी बूटी दी जाती है वो मैं सभी तरह के वीडियो में मैंने बना रखे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। दोस्तों, मेरे दोनों चैनल हैं, मिरेकल्स ऑफ द माइंड और फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर। आप मेरे दोनों चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपने कमेंट करना, आपके विचारों से, आपके कमी, अगर मैंने कहीं कमी है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, आप अपने सुझाव मेरे को कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी के जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे उसमें वीडियो के अंदर कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना और उसके अंदर आल का जो पॉइंट होता है, आल का पॉइंट दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नई जानकारी आपको दूंगा वो जानकारी आपको तुरंत आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। दोस्तों, नमस्कार।